like that you can say। कुछ ऐसे बेहतरीन एडल्ट मूवी जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी और इसके साथ ही कुछ ऐसे मूवीज जो कि 2022 में रिलीज हुई थी लेकिन 2023 में इसका हिंदी डब देखने को मिला था, जो कि आज की इस काउंटर में हम कवर करने वाले हैं, जिसे आप एज यूजुअल देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के इस काउंटर की तरफ। नंबर 5 पे एक ब्राजीलियन एरोटिक मूवी जहाँ कहानी दिखा जाता है बाबी के बारे में, जो ये पता चलता है कि अपने फियांसे सियाओ के साथ जल्द वो शादी करने वाले हैं, लेकिन शादी के दिन में ये समझ में आता है कि उसका फियांसे भाग चुका है, जिससे वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी होती है। इसके बाद अपने एक फ्रेंड के सुझाव पे एक बाइकर गैंग को ज्वाइन करती है, जहाँ एक और आदमी से मिलता है जिसका नाम है मार्को, जो आगे जाके पता चलता है कि वो एक जज है। फिर बाबी मार्को के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाता है और सब कुछ करने लगता है। फिर कुछ महीनों के बाद मार्को भी बाबी को धोखा दे देता है और इसके बाद कई ऐसे मर्द सामने आते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से सिर्फ बाबी का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इतने सारे धोखे खाने के बाद बाबी का अंत क्या होता है जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो बेसिकली एक सिंपल सा स्टोरी है, लेकिन हर 15-20 मिनट के बाद सीन चालू हो जाता है। ये मूवी है बर्निंग बिट्रेयल, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इंग्लिश में ही देख सकते हैं। मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 38 मिनट के आसपास और इस मूवी की IMDb रेटिंग है सिर्फ 4.1। नंबर 4 पे एक एडल्ट रोमांटिक मूवी जहाँ कहानी की शुरुआत दिखा जाता है जेना के बारे में, जो कि अपनी 40 साल की होती है और इस उम्र में वो बहुत कुछ खो चुकी है। जैसे हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है और आगे जाके उसका जॉब भी, लेकिन अपने एक दोस्त के रिक्वेस्ट पर वो उसी की कंपनी में काम कर रही होती है और सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन एक पार्टी में जब वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है एरिक और उसी के साथ आगे जाके वो एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप बनाती है, जिससे जेना काफी खुश थी। लेकिन फिर जेना को पता चलता है कि एरिक उसी के दोस्त का बेटा है और वो भी उसी कंपनी में काम करता है, जिसके बाद दोनों की इस रिलेशनशिप में खटास आने लगती है और जेना एरिक को अवॉइड करने लगती है। आगे जाके उनका ये रिलेशनशिप क्या मोड़ लेती है देख सकते हैं इस मूवी के अंदर, जिसके अंदर सीन्स के साथ अलग अलग रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिल सकता है और अंत में जाके एक ट्विस्ट जिसके लिए इस मूवी को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मूवी है द परफेक्ट फाइंड, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1। नंबर 3 पे एक स्वीडिश एडल्ट रोमांटिक मूवी जहाँ कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है हैना के बारे में, जो अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ कमिटेड थी और माँ बनना चाहती थी, जिसके लिए वो अपना जॉब छोड़कर वो माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो आने वाले बच्चे के लिए अलग से खर्चों को देखकर वो टेंशन में आ जाता है और उसे डम करके भाग जाता है, जिसके बाद हैना पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है और बेघर भी। फिर हैना अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मिल जाता है जो उसे मोटिवेट करता है अपने आगे की जिंदगी एक नई तरह से शुरुआत करने के लिए और उसे बताता है कि अपने अर्जेस को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ प्लेजर के बारे में, जो इस मूवी का टाइटल भी है। इसके बाद हैना वही करने लगती है और ऐसी शुरुआत होता है हैना की एक नई जर्नी, जो कि आप देख सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर। ये मूवी है द ईयर आई स्टार्टेड मास्टरबेटिंग, जो कि 2022 को रिलीज हुई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पे पिछले साल ही रिलीज हुई थी। इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2। नंबर 2 पे एक फ्रेंच एडल्ट मिस्ट्री मूवी जहाँ कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है रॉक्सन के बारे में, जिसका हमेशा से यही सपना था कि वो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन सी डाइवर बनना चाहती थी, जिस वजह से वो अपना कॉलेज ना कंप्लीट करते हुए एक ग्रुप को ज्वाइन करता है जहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा होता है और उससे पहले एक ट्रेनिंग और वही मिल जाता है पैस्कल से, जो उसका कोच भी होता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान दोनों में रिलेशनशिप बन जाता है और धीरे धीरे एज यूजुअल वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन रॉक्सन बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है और हर एक कंपटीशन का विनर भी बन जाती है, जिसके लिए उसे बहुत सारे अवार्ड दिया जाता है और यही से शुरुआत होती है जेलसी की, जो किसी भी रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। और इसके बाद पैस्कल और रॉक्सन के बीच दूरियां बनने लगती है। फिर वो उसे दूर जाने लगता है और उसे दिखाकर वो अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करने लगता है और रॉक्सन भी पैस्कल को दिखाकर वही करती है। लेकिन इसी दिखावे और जेलसी के चक्कर में रॉक्सन के साथ क्या होता है, जो कि एक दर्द भरा कहानी है, जो कि इस मूवी के अंत तक आपको पता चल जाएगा। यह मूवी है नो लिमिट, जो कि 2022 को रिलीज हुई थी, लेकिन बेहतरीन हिंदी डब के साथ पिछले साल ही रिलीज हुई थी। मूवी की ड्यूरेशन है 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। सो फाइनली आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे एक बहुत ही चर्चित मूवी, जो कि एक ब्रिटिश एरोटिक मूवी है, जहाँ कहानी का प्लॉट फोकस करती है कोनी के बारे में, जिसकी शादी होती है एक अपर क्लास ब्रिटिश सोल्जर के साथ, जिससे कोनी काफी खुश थी। लेकिन समय चल रहा होता है वर्ल्ड वॉर 1 के समय और उसका पति वॉर में चला जाता है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर वापस आ जाता है पैरालाइज, जिसके बाद वो नामर्द बन जाता है और कोनी का अपने हस्बैंड के प्रति अफेक्शन घट जाता है। लेकिन कोनी अपने अर्जेस को पूरा करने के लिए पास में एक वर्कर जो कि उनके घर में काम किया करता था, उसके साथ वो इलीगल रिलेशनशिप बना लेती है और सब कुछ हद पार होने लगता है। लेकिन इसके बारे में जब उसके पति को पता चलता है तो वो उस वर्कर ओलिवर को वो काम से निकाल देता है और कोनी अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है। लेकिन इसके बाद कोनी और ओलिवर के बीच रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है अब देख सकते हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी है लेडी चार्टर्स लवर, जिसके अंदर बहुत सारे सीन्स और इसके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ है, जहाँ एक अपर क्लास वुमेन और वर्किंग क्लास लेबर के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जिसका ड्यूरेशन 2 घंटे के आसपास और इसी के साथ इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।